आला तक फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अल्लाह सलामत रखे यार जवानों, तुम पे कुर्बान जाऊं। बैठे पेंट में हैं लेकिन लग्न भी के आशिक रहे। हाँ, तो इन कैमरे वालों से भी गुजारिश है, मौलवी के मुंह पे लगा के बैठ जाते तो कभी इनका भी मुंह दिखाना ताकि दुनिया देखे। सिर्फ कुर्ता टोपी वाले प्यार नहीं करते, ये पैंट शर्ट वाले भी मुस्तफा से तवज्जो है ना आप लोगों की। खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, तो कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। दरवाजे पे कोई भी आया खाली बोले खाली नहीं गया, खुद के सब्र का आलम आप देखें। हजरत अली फरमाते हैं एक दिन ना मैं रात को मेरी आंख खुली, मैंने देखा खातून जन्नत मुसल्ले पे गिरी है। गौर करें बेटी किसकी है? सैयदुल अंबिया की। पहली उम्मतों ने अगर ख्वाहिश की ना कि हमें जन्नत का खाना चाहिए तो अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। कहने लगे गर्मी लगती है, अल्लाह ने बादल मुतय्यन कर दिए कि जब ये चलें तो इन पे साया करना, इन्हें गर्मी लगती है। कहने लगे पकाएंगे नहीं, पकी पकाई चाहिए, अल्लाह ने जन्नत से खाना उठाया। अगर बनी इसराइल को इतना दिया जा सकता है तो मेरे नबी की औलाद को कितना दिया जा सकता है? सोच भी नहीं सकते कितना दिया जा सकता है। अल्लाह अकबर। कई दिन का फाका हजरत अली आए, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले पे सहारा देके खड़ा किया। फातिमा खैर तो है, कहने लगी आज कई दिन का फाका है। अली अब खड़ा नहीं हुआ जाता, नमाज के लिए खड़ी हुई कमजोरी से गिर गई। अब हजरत अली बैठे हैं, इधर हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी। जैसी फजर की अजान हुई मुसल्ले पे हुजूर आ गए। अली सोच रहे हैं अगर नमाज पढ़ने गया तो नमाज के फौरन बाद हुजूर फातिमा के पास आते, बेटी को इस हाल में देखेंगे हुजूर को तकलीफ हो जाएगी। और अगर मैं पहले कुछ खाने का सामान लेने गया तो फिर नमाज छूट जाएगी। दोनों बातें मैं हसनैन करीमैन के घर की बात कर रहा हूं। कहते अगर नमाज पढ़ने गया तो हुजूर आएंगे तो बेटी तकलीफ में और मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। और अगर मैं खाने का इंतजाम करने निकलता हूं तो नमाज छूटेगी। हमेशा अगली सफ में हजरत अली नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज फैसला करते हैं अली पिछली सफ में नमाज पढ़ ले। अल्लाह अकबर। जैसी हुजूर ने सलाम फेरा अली फौरन मस्जिद से निकले, तलाश में निकल गए, कोई मजदूरी कराएगा तो कुछ लेके आऊंगा। आप ढूंढते रहे, पूरे शहर में कोई काम ना मिल सका। अल्लाह अकबर। लोगों से कहते कोई मजदूरी हो तो बताओ, कोई काम हो तो बताओ, कोई काम ना मिला। परेशान हो गए, दोपहर का वक्त होने लगा, वापस आने लगे। रास्ते में एक शख्स मिला, हाथ में ऊंट की रस्सी थी। उसने कहा अली ये ऊंट खरीदोगे? कहने लगे मुझ पे पैसे नहीं है। जैसे इतना कहा ना पैसे नहीं है, उसने कहा लो उधार ले लो, जब तुम्हारे पास हो तब दे देना। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने वो ऊंट खरीदा। खरीदने के बाद आप फिर कुछ कदम आगे बढ़े, दूसरा खरीदार मिल गया। उसने कहा बेचोगे ऊंट? कहा हाँ। कहा कितने का? आपने हिसाब लगाया, मैंने 100 दिरहम का खरीदा है। फरमाने लगे 110 में बेचूंगा। उसने 110 दिए, देने के बाद वो ऊंट लेकर के चला गया। अब 110 दिरहम हजरत अली के पास हैं। अब 100 लेकर के आप ढूंढ रहे हैं कि जिसने ऊंट बेचा था ये पैसे उसके हवाले किए जाएं। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, ये हजरत अली का तकवा है। परेशान हो गए हैं, कहीं पे ऊंट बेचने वाला नजर नहीं आया, गली गली छान डाली है, बेचने वाले का पता नहीं, जंगलों में भटक रहे हैं, बताने वाले का पता नहीं है, कौन था जो ऊंट लेके गया था कुछ पता नहीं चला, मगर परेशान है। कहते मैं ये 100 दिरहम का क्या करूंगा, इनको कहां लेकर के जाऊं। आज मस्जिद के आगे से जूतियां चोरी हो जाती हैं, कहीं पानी का फ्रीजर लगा हो, गिलास चोरी हो जाता है, मस्जिद से चप्पल चोरी के ऐलान किए जाते हैं। अगर 10 का नोट जलसे में डाल दो 5 मिनट में गायब हो जाता है। दाढ़ी वाले लोग पैसों को गायब कर दिया करते हैं। ये हमारा ईमान है, वो अली का ईमान था। लेके गया था पैसे, लेकिन कहते तलाश करता रहा, ऊंट वाला ना मिला, माथे पे पसीना है। खुशी ये ना थी कि 20 मिल गए हैं, 40 मिल गए हैं, 10 मिले हैं। परेशानी ये थी कि जिस ऊंट वाले का पैसा था ये कैसे वापस किया जाएगा। ये गर्दन झुका के सोचते हुए
आप वापस पलटने लगे, ख्याल आया अली देर न कर, फातिमा घर पे भूखी है, जब मिलेगा मालिक तो पैसे दे दिए जाएंगे। ये सोच करके घर तशरीफ लाए हैं, बड़े तेज आ रहे थे, जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं क्या देखते हैं, सामने फातिमा भी मुस्कुरा रही है, मुस्तफा भी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली हैरत में है, मैं तो फातिमा को रोते हुए छोड़ के गया था, मुस्कुराने की वजह क्या है। जैसे हजरत अली करीब आए, मुस्तफा फरमाते हैं अली खैर तो है जी या रसूल अल्लाह, बड़े परेशान लग रहे हो जी आका। आका फरमाते हैं परेशानी की वजह मैं बताता हूँ या तुम बता रहे हो। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अच्छा अली ये बताओ कि तुमने ऊंट बेचने वाले को कभी देखा था कि कभी नहीं देखा, क्या खरीदने वाले को देखा था या रसूल अल्लाह कभी नहीं देखा। अच्छा जो ऊंट खरीदा बेचा गया वो कभी देखा था क्या कभी नहीं देखा। मुस्तफा फरमाते हैं ए अली सुनो तो सही, जो ऊंट बेचने आया था वो भी जमीन का ना था, जो खरीदने आया था वो भी जमीन का ना था, जो चलाया गया था वो भी जमीन का ना था। क्या कहना क्या चाहते हैं। मुस्तफा ने फरमाया ए अली सुनो, जो ऊंट बेचने आया था वो जिब्रील अमीन था, जो खरीदने आया था वो रूहुल अमीन। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे, नारे का जवाब दे, हाथों को उठाकर या अली अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये रह गए उसके पैसे, आका ने फरमाया अली ये भी तेरे ही हैं, अली ये भी तेरे ही हैं। या रसूलल्लाह ऐसा क्यों हुआ। फरमाने लगे मुस्तफा अली जब मेरी बेटी ने नियत बांधी खुदा देख रहा था, कयाम में थी फातिमा खुदा देख रहा था, मेरी बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया खुदा देख रहा था, का कमजोरी ने मेरी बेटी को गिरने पे मजबूर किया। कहने लगे जब मेरी बेटी गिरी थी अली मुसल्ले पे, आह नहीं कहा था उसने, उफ नहीं कहा था, उसकी जबान से अल्लाह अकबर निकला था। का अली फातिमा की सदा किसी ने न सुनी लेकिन पैदा करने वाले खुदा ने सुनी। अब जब तुम मेरी फातिमा के लिए रोजी लेने निकले, रब जानता है तुम्हें कुछ नहीं मिला कहीं से, रब को तुम्हारी मेहनत और मेरी बेटी की भूख पे इतना प्यार आया, उसने हुक्म दिया जिब्रील जल्दी जा जन्नत का ऊंट ले जाके अली के हाथ में दे, अली के हाथ में दे दे। मुझे बता जिनका बिजनेस जन्नत से कराया जाता है वो कयामत के दिन अपने चाहने वालों को जन्नत नहीं दिला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हैरत होती, लोग कहते हैं क्या मिलता अली अली करने से, मैं कहता हूँ दिल को ठंडक मिलती है अली अली करने से, मन को करार मिलता है अली अली करने से। तुझे पता क्या है हमारी नस्लों में कितने लोग वली बन गए अली करने से। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। अगर कमजोर से कमजोर अली कह देता है तो पहलवान हो जाओ। मुझे क्या पता अली है क्या, खुदा की कसम अली वो है। मुस्तफा ने फरमाया अली तुम्हारे हाथों से अल्लाह जन्नतियों को जन्नत का परवाना दिलाएगा। लेकिन फरमाया अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर का प्यार हो। हम बरेली वाले लोग हैं, खुदा का शुक्र है हम जानते हैं हुजूर के सहाबा का और अहले बैत का जिक्र कैसे करना है। हम जब नारे लगाते हैं तो हम कहते हैं नगर नगर गली गली या अली या अली। नारा हमसे नहीं लगाना आया, अल्लाह करे कि ये लंगर खा के थोड़ी सीने में ताकत हो जाए और लगना चाहिए अली वाले नारा लगा रहे हैं, नगर नगर गली गली सुभान अल्लाह। और जब हम सहाबा की बात करते हैं तो फिर नारा ऐसे लगाते हैं गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर। पता चले कि हम अली वाले भी हैं अबू बकर वाले। हाँ अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा का घराना है। लोग कहते क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ सुनना अली की वो चौखट है जहां से जन्नत का खाना बांटा जाता है, जन्नत का खाना। लेकिन जब इतनी पावर थी तो ये फाके किस लिए। सुने आपने सुना होगा जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ना तो उन लोगों को बड़ी सख्तियों से गुजरना पड़ता है, बड़ी सख्तियों से गुजरना पड़ता है। फौज का कमांडो वो होता है जिसमें 12 फौजियों की ताकत होती है। हर फौजी कमांडो नहीं हो सकता, जिसकी सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, दिमागी तौर पे भी एक्सपर्ट होता है, फुर्ती भी ज्यादा होती है,
ताकत भी 12 फौजियों की होती है, तब जाके कमांडो बनता है। मैं कहता हूं अगर कमांडो बनने के लिए 12 फौजियों की ताकत होती है तो फिर शहीद आजम बनने के लिए कितने वलियों की ताकत क्या होती कह है। रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद देश सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यास 3 दिन की थी लेकिन परवरिश में सब कुछ सिखाया गया। अली ने अपने दस्तरखान पर बेटों को फाका रख के करबला का सबक याद कराया था। करबला का सबक। और शहजादों ने पूरी जिंदगी कभी माँ बाप की जबान पर नाशुक्री नहीं देखी, कभी नाशुक्री नहीं देखी। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहते ना और मदीना शरीफ छोड़ के ना जाते और जंग ही करनी होती, यहाँ ऐलान कर देते, उधर 22,000 थे तो इधर 72,000 साथ होते। ऐसा नहीं, ये भी जहन में बात याद रखो। करबला में सिर्फ नबी के घर वाले ही नहीं गए थे, नबी के दर वाले भी गए थे। करबला में तकरीबन 20 सहाबा गए थे इमाम हुसैन के साथ। 20 सहाबी थे मगर लोग डंडी मारते बयान करने में। 20 सहाबा इमाम हुसैन के साथ करबला में थे। एक रिवायत के मुताबिक 12 सहाबा थे जो शहीद हुए हैं करबला में। अल्लाह अकबर। कितनी मुहर्रम को पानी बंद हुआ? कितनी? जो बोले अल्लाह ने सलामत रखे, जो नहीं बोले अल्लाह ने लंगर खा के ताकत कमाने की तौफीक अता फरमाए। कितनी? 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। पूरी तारीख आप पढ़ डालिए। 10वीं मुहर्रम तक कोई पानी लेने नहरे फुरात गया? कोई नहीं गया। इसलिए कि इनके सबक ही इतने मजबूत थे कि पानी 10 नहीं 10 महीने भी बंद कर दिया जाता तब भी ये पानी। और खुदा की कसम हमारा अपना ईमान है, हुजूर के बेटे पानी की मोहताज। अगली बात आप बोलते कितना अच्छा लगता। हुजूर के बेटे पानी के मोहताज। यजीद की औलाद ने अजमेर में भी पानी बंद किया था कि नहीं? बड़े बूढ़े जानते हैं। तालाब भी देख के आए हो नाना सागर? हाँ, छोटा सा है ना, माशाल्लाह। कितना बहुत बड़ा है। पानी बंद किया। खुद गए गरीब नवाज पानी लेने? बोले खुद गए, खादिम को भेजा का जाके इतना कहते ना गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहते ना गरीब नवाज का हुजूर लाऊं किस चीज में? प्याला रखा था उठा के दे दिया, ले इसमें ले आ। एक कहने लगा जी मेरी समझ में बात नहीं आती, हुजूर की चादर एक, उम्मती इतने सारे, तुम कहते हो कि इतनी उम्मत चादर में आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? मैंने कहा अजमेर में होता तो दिमाग ठिकाने लग जाता। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमेर में होता तो दिमाग ठिकाने लग जाता। समझा नहीं? मैंने कहा अगर अना सागर कटोरे में आ सकता है तो ये उम्मत हुजूर की चादर में क्यों नहीं आ सकती? बेशक सुभान अल्लाह हक है जिंदाबाद। जाके कह देना मोइनुद्दीन अजमेरी ने बुलाया, गए प्याला दिखाया कि देख मोइनुद्दीन अजमेरी बुला रहे हैं। इतना कहा बस पलक झपकने की देर थी, पूरा पानी किस चीज में आ गया? किस चीज में? हाँ, कटोरा कह लो या कासा कह लो, किस चीज में आया? एक कटोरे में आ गया। कब तक रखा? जब तक आपने चाहा। तालाब सूखा रहा, गिड़गिड़ाए माफ कर दो। आपने कहा जा मोइनुद्दीन वापस भेज रहा। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताइए मोइनुद्दीन चाहे तो पानी कटोरे में, फिर वापस कटोरे से कासे में। अगर हुसैन चाहते तो नहरे फुरात चल के नहीं आता? बिल्कुल आता। हक हक। आपने चाहा भी नहीं और मांगा भी नहीं। क्यों? दोनों बातें। चाहा इसलिए नहीं क्योंकि परवरिश फातिमा ज़हरा ने की थी। मांगा इसलिए नहीं कि अली के बेटे थे। ये मांगने वाले नहीं, ये तो बांटने वाले थे। बांटने वाले। और नहरे फुरात तक आया क्यों नहीं? रब ने आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? इसलिए कि उसी नहरे फुरात से यजीद के नापाक फौजी पानी पी रहे थे। उसी नहरे फुरात से उन जालिमों के घोड़े पानी पी रहे थे। उसी नहरे फुरात से
इब्ने ज़ियाद के कुत्ते पानी पी रहे थे। रब ने चाहा हुसैन इनके होठ नापाक हैं, तेरे होठ पाक हैं, नहरे फुरात तेरे होठों तक जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। रह गई प्यास की बात, आंखें बंद करने की देर है। मुस्तफा जाने रहमत हाथ में खोसल के जाम लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सरकारे मसौली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यास कैसी थी करबला में? अल्लाहू अकबर, अली अकबर आ गए। अब्बा इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूं। तफसील से बयान करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। अब्बू जी इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने हजरत अली अकबर को इजाजत दी। मैं सारी बातें जो ज़िमनन बातें खत्म करके बड़ी तेजी से बात बताना चाहता हूं। मेरे हुसैन ने इजाजत दी, बैठे घोड़े पे गए और जब चलने लगे हजरत सकीना ने कहा अकबर का जी का मदीने से चले थे तो सुगरा ने कहा था शिमले का चेहरे पे ढाटा लगा, कहा किस लिए, कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। कहा सुगरा होती तो यही कहती, एक काम करो चेहरे पे ढाटा लगा लो, कहीं किसी यजीदी की नजर न लग जाए। बहनों को बड़ा अनोखा प्यार होता है भाइयों से, बड़ा अनोखा प्यार, निराला प्यार। जहां किसी की नजर नहीं जाती वहां बहनों की नजर चली जाती है। बहनों की नजर, बहनें होती क्या है, स्कूल जाने वालों, प्रदेश जाने वालों, जब भाई स्कूल जाता है ना, बहन कितनी भी बड़ी हो, भाई कितना भी छोटा हो, बहनें भाइयों को तैयार करती हैं। और भाई जूते पहन के खड़ा हो और पैर में मिट्टी लगी हो जूते पे, भाई कहते नहीं जूता साफ नहीं है, बहन कपड़ा उठाने नहीं जाती, अपने दुपट्टे से भाई का जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये प्यार होता है भाई को बहन से। आज भाइयों को बहनों से प्यार नहीं है। ईद का दिन आया, हमने सोचा शादी कर दी तो बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, रिश्तों के हक अदा हो गए, वो अपने घर की हो गई, हम अपने घर के हो गए। फिर क्या होता है, ईद का दिन आता है, ये नौजवान नए कपड़े पहनते हैं, कहाँ की ईद देखने जाना है, कोई कहता सुहावल जाएंगे, कोई कहता फैजाबाद की ईद जाएंगे, वहाँ दुकानें अच्छी लगती हैं, वहाँ मार्केट अच्छी लगती है। वो जालिमो, तुम्हें मार्केट की दुकानें तो याद है, 2 रकात ईद की नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें मेले तो याद रह जाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बहन की ईद भाई का चेहरा देख के हुआ करती है, बेटी की ईद बाप का चेहरा देख के होती है। दुनिया के बच्चे कहते हैं ए माँ मैंने कपड़े पहन लिए, तू कपड़े कब पहनेगी, जब तेरा चांद नजर नहीं आता तो माँ कहती है तुम्हारा चांद आसमान पे नजर आता है, मेरा चांद तो अपनी चौखट से नजर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहने, ये बहनें होती हैं। फरमाती तुम्हारा चांद आसमान पे नजर आता, मेरा चांद तो चौखट से नजर आता। कहा समझी नहीं, कहा तुमने आसमान पे चांद देखा, कहा मेरी ईद तब होगी जब मेरे भाई का चेहरा नजर आएगा, जब मुझे बाप का चेहरा नजर आएगा। अजीब प्यार भाई बहन का होता है, खुदा की कसम। अगर भाई कभी बहनों को दुपट्टे दे देना, पहली बात तो देते ही नहीं, इनका बस चले तो छीन लें। अगर किस्मत से कोई अच्छा भाई हो और जहां बीवी के लिए 5000 का सूट लाए, वहां 200 का बहन का दुपट्टा खरीदे और बहन को जाके ससुराल में कहे बहन ये मेरी तरफ से है, कसम खुदा की बहन 200 का दुपट्टा देख के क्या कहती है, ये नहीं कहती इतना सस्ता क्यों लाया, 200 का दुपट्टा देख के कहती भाई ये खर्च करने की जरूरत क्या थी, तू खुश है तो मैं खुश हूँ। और बीवियों को 10,000 का भी सूट ला दो तो देख के यही कहती है यही मिला था मार्केट में। जिसने तेरी कुर्बानी को कुर्बानी ना जाना, तूने जिंदगी उसकी जूतियों में गुजार दी, और जो तेरे 10 से भी प्यार करती है कभी उसकी चौखट में 10 रुपए का दुपट्टा लेके नहीं गया। खुदा की कसम बहन क्या होती है। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, मैं ये नहीं कहता औरतों की जिम्मेदारियां पूरी ना करो, उनकी भी जिम्मेदारियां पूरी करो, इसलिए कि वो रिश्ते छोड़ के तुम्हारे घर आई है, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है। बाप छोड़ा है तेरे लिए, माँ छोड़ी है तेरे लिए, बहन छोड़ी है तेरे लिए, भाई छोड़ा है तेरे लिए, अपने रिश्ते छोड़े गए तेरे लिए। अगर तू हक अदा ना करेगा तो कौन करेगा। मैं कहता हूँ बीवियों को उनका हक दो, लेकिन बहनों के भी हक अदा किया करो, इनको इनके हक अदा किया करो। कितना अनोखा प्यार बहन का होता है। बहनों को अगर किस्मत से दुपट्टे दे दो तो मरते तक बहनें कहती बेटी सुन मेरे संदूक खोलेगी, उसमें एक दुपट्टा रखा हुआ है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन के ऊपर वो दुपट्टा रख दिया जाए, इसलिए कि वो दुपट्टा आम दुपट्टा नहीं है, वो दुपट्टा है जो मेरे भाई ने मुझको। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये बहनें होती हैं। आज किस्मत से अगर बहनों के शोहर मर जाएं तो वो एक भिखारी की जिंदगी गुजारती है, लेकिन भाई की आंखों की चर्बी नहीं उतरती। बताओ
किसी को अच्छा लगता है कि किसी की बहन दूसरे के दरवाजे पर जाके हाथ फैलाए? लोग कहते क्या जरूरत है, खानदान वाले पैसे वाले हैं। और लोगों याद रखो जमाना, ये जो दौर है इतना नाजुक दौर है। आज तो बेवा को कोई एक वक्त का टुकड़ा भी उस वक्त तक नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता। खुदा के लिए अपनी बहन बेटी को किसी के आगे मजबूर ना होने देना। मर जाना लेकिन बहन की इज्जत का सौदा मत होने देना। हमें दौलत इतनी प्यारी हो गई, बहन के बच्चे फटे कपड़े पहन रहे हैं और हमारे बच्चे 10-10 हजार के सूट पहन रहे हैं। फिर बंदा कहता गोश का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहा है तू, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ झूठा है तू, खुदा की कसम हुसैन का भी वही होगा, मदीने वाले का भी वही होगा, जिसको बहन से भी प्यार होगा, बेटी से भी प्यार होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। भाई 10 दिन लंगर करता है लेकिन एक दिन का खाना बहन को भेजने तैयार नहीं। गरीब बहन के बच्चे एक ही खाने को गरम कर करके खाते हैं और इसके दरवाजे पे दुनिया लंगर के नाम पे लूट के खा रही है। बता हुसैन तेरे मुंह पे मारेंगे, कहेंगे मुझे ऐसे लंगर की जरूरत नहीं जो लंगर तेरी बहन के दरवाजे तक ना पहुंच सका। वो कहेंगे बहन तेरी नहीं, बहन मेरी भी थी, बहन असगर की भी थी, बहन अकबर की भी थी। खुदा की कसम हुसैन की बहन में सारी बहनें कुर्बान हो जाए। जब मेरे हुसैन गर्दन झुका के खेमे में बैठे थे तब सैयदा ज़ैनब ने आके कहा था, हुसैन नाना ने कहा है अगर मुसीबत आ जाए तो सदके दिया करो, मुसीबतें टल जाती हैं। भाई मैं तेरी बहन हूँ, इजाजत दे, तेरे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा था सभी बता दो ज़ैनब, सदके की चीज मदीने रह गई, यहाँ क्या सदका करेगी? कहा था हुसैन जितना तू शान वाला है उतने की सदका भी शान वाला होगा। क्या करेगी? तेरे नाम पे अपने बेटे सदका करना चाहती। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, सुभान। वो हुसैन नहीं पूछेंगे मेरी बहन ने तो मेरे ऊपर बेटे सदका कर दिए थे, बता तू बहन का हक कितना अदा करके आया? पक्का हुसैनी वो है जिससे बेटी भी राजी हो, बहन भी राजी। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। दाएं बाएं देखो कौन नहीं बोल रहा है, यकीनन बहन का हक खा के बैठा है। बहन की इज्जत करोगे, सारे लोग हाथ उठाकर जवाब दें इंशाअल्लाह। बोलो करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कभी बहनों का हक नहीं खाएंगे, अल्लाह तौफीक देगा, अपना हक बहनों को देके जाएगा। और जो लोग सोचते हैं ना बहन बेटी को खाने से कम होता, वो गधे हैं जो सिर्फ अपनी घास ढूंढते हैं। खुदा की कसम बहन बेटियां इतनी बाबरकत होती हैं, अगर ये कदम रख देती हैं खुदा इनके कदमों से रिस्क में बरकतें अता फरमाता। कितनी बहनों को भाइयों के दस्तरखान से भूखा उठा दिया जाता है और भाई हाजी नमाजी बना घूम रहा और लंबी दाढ़ी रख के कुतुब बना घूम रहा। घर में बहन बेटी की इज्जत नहीं और खुद कुतुब बना घूमे। अल्लाह कब्र में लिटा के करवट लेने भर जगह नहीं देंगे। बहन बेटी होती क्या फरमाया गया, अगर घर में बरकत ना हो और बेटी हो फरमाया मुसल्ला बिछा ले, मुसल्ला बिछा के बेटी को आगे बैठा, उसके बाद हाथ उठा के कहे ए अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क अता फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते गए, रिज़्क पहले उतार दिया जाए। ये है बहनें, खुदा के वास्ते हुसैनी हो, आज के बाद किसी हुसैनी की बहन रोनी नहीं चाहिए, रोनी नहीं चाहिए। दिल छोटा न करे जवानों, ईद का दिन आए ना, 2 रकात